हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। हमने पुरानी वीडियोस में करा था गैस लॉज के बारे में, जिसमें हमने 4 तरह के लॉज किए थे: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ और एवोगाद्रोस लॉ। और उन सभी लॉज को कंबाइन करके आज हम एक इक्वेशन करेंगे जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले आप उन पुराने लॉज को याद कर लीजिए। सबसे पहला लॉ था हमारे पास बॉयल्स लॉ। जब हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं तो वॉल्यूम हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के। और प्रेशर और नंबर ऑफ मोल जब कांस्टेंट होते हैं तो हमारा वॉल्यूम हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बोलता है चार्ल्स लॉ। और जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमारा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। ये बोलता है एवोगाद्रोस लॉ। अब अगर इन सभी को मैं कंबाइन करके लिखूं तो मेरे पास यहाँ पर आएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T ओवर P। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा R। अब ये R क्या है? ये R हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और ये कहाँ से आया है? ये आया है इस इक्वेशन से। और इसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। और ये सेम होता है सभी गैसेस के लिए, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। और ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको मैंने यहाँ से लिया है और इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन और ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज R। अब ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और बाकी के जो 3 वेरिएबल हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल है। इसमें से अगर हमें 3 की वैल्यू पता होगी तो फोर्थ वन को हम इक्वेशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये आ गया हमारे पास गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हम कोई भी गैसेस के लिए अगर हमें आइडियल गैस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हम उसमें इस वैल्यू को ही यूज करेंगे, क्योंकि ये सभी गैसेस के लिए यही वैल्यू आती है R और ये कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। अब हम बैक टू आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ को जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर 2 वेरिएबल्स अलग अलग दिए हैं, जैसे वॉल्यूम 2 दिए हैं V1 V2, प्रेशर भी 2 दिए हैं P1 P2 और टेम्परेचर भी 2 दिए हैं T1 T2, तो हम उसके लिए कैसे आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे? अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स दिए हैं तो उसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास P1 V1 ये इक्वल टू हो जाता है P2 V2 ओवर T2 के। अब इस इन 6 वैल्यूज में से अगर हमारे पास हमें 5 वैल्यूज दी होंगी तो सिक्स्थ वन को हम एज सच कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे मैंने आपको आइडियल गैस में बताया था। तो इसको हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी वाले फॉर्मूला से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दी है P1 V1 T1 और V2 और हमें फाइंड आउट करना है P2। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में दिया, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट के बारे में किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है न्यूमेरिकल्स में हम उसको केल्विन में चेंज करके ही कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर केल्विन में चेंज करने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 273। अब हमारे पास P1 है, V1 है, T1 है, V2 है, T2 है, हमें फाइंड आउट करना है P2। तो P2 फाइंड आउट करने के लिए हम P2 को इस तरफ रहने देंगे, बाकी सारे वैल्यूज हम इस तरफ को ले आएंगे। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, V2 मेरा नीचे आएगा
अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करूंगी। P1 है मेरे पास 760, V1 640। तो यहाँ पर हमारे पास आपको यूनिट साथ में रखनी है क्योंकि इसी से हमें फाइनल यूनिट मिलेगी हमारी। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, तो हमारे पास बन गया mmHg। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा mmHg की यूनिट में। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास आ जाता है 676.6 mmHg। तो ये हमारी आ गई वैल्यू प्रेशर की। तो ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर अगर V2 नहीं दिया होता तो आप V2 भी कैलकुलेट कर सकते थे, T2 नहीं दिया होता तो T2 भी कैलकुलेट कर सकते थे। अब यहाँ पर एक और चीज आती है विच इज डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस, जिसको हम इसी आइडियल गैस इक्वेशन से निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको रीअरेंज करके लिखूं, जस्ट फॉर मुझे इस n को रिप्लेस करना है। मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताया था, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे पास मास ओवर मोलर मास। तो इस वाले n को मैं उसी से रिप्लेस कर दूंगी। अब यहाँ पर और मैं क्या इसमें चेंज कर सकती हूँ, मेरे पास यहाँ पर P/RT आ रहा है, ये तो सेम एज इट इज। ये जो n है और ये v है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी के इक्वल। तो मेरे पास ये m हो जाएगा जहाँ पर n मेरा मोलर मास है और d मेरी डेंसिटी है। तो ये हो गया मोलर मास और डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस का फॉर्मूला। तो ऐसे ही अगर आपको मास या फिर मोलर मास या फिर डेंसिटी किसी गैसियस सब्सटेंस की कैलकुलेट करनी पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके कर सकते हैं, जिसमें r हमारे पास गैस कांस्टेंट रहेगा एज इट इज 8.314 इसकी वैल्यू रहेगी, और टेम्परेचर आपको दी होगी उसकी वैल्यू, प्रेशर भी दिया होगा, और मोलर मास पूछ सकते हैं निकालने को या फिर डेंसिटी। तो आप इसको रीअरेंज करके यहाँ पर पुट करके आप ना फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट हम करेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद पीक ज्ञान।